श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। यस्मिन्न तो हरियेनम न च सस्माद यस्मे यथा यद्दूत यत्सो परम परो वा भावम करोतो विक्रोति पृथ्वसो भावम सजोदितस्तदखिलम भवतम स्वरूपम। सत्वादि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने भी ब्रह्मादि श्रेष्ठ और कालादि कनिष्ठ करता है, उनको प्रेरित करने वाले आप ही है। वे आपकी प्रेरणा से जिस आधार में स्थित होकर, जिस निमित्त से, जिन मिट्टी आदि उपकरणों से, जिस समय, जिन साधनों के द्वारा, जिस अदृष्ट आदि का सहायता से, जिस प्रयोजन के उद्देश्य से, जिस विधि से जो कुछ उत्पन्न करते या रूपांतरित करते हैं, वे सब और वह सब आपका ही स्वरूप है। माया मनम सृजति कर्ममयम बलियम कालेन चोदिता गुणानुत्मेतेन पुंसम छंदोमयम यद जया परिषिता शशारम संसार चक्रमज्ज कोत्रितत्वदन्वयम। पुरुष की अनुमति से काल के द्वारा गुणों में शोभ होने पर माया मन प्रदान लिंग शरीर का निर्माण करती है। ये लिंग शरीर बलवान, कर्ममय एवं अनेक नाम रूपों में आसक्त छंदोमय है। यही अविद्या के द्वारा कल्पित मन, 10 इंद्रियां और 5 तन्मात्रा, इन 16 विकार रूप अरों से युक्त संसार चक्र है। जन्म रहित प्रभो, आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है जो इस मन रूप संसार चक्र को पार कर जाए। सत्वम मही नित्य विजातता मागुणम स्वधामना कालो वशीकृत विसृज विसर्ग शक्तियम चक्रे विशिष्ट मज्जयेश्वर षोडाशरे निष्पंडमाना पुकर्षे विभो प्रपन्नम। सर्वशक्तिमान प्रभो, माया इस 16 अरों वाले संसार चक्र में डालकर ईख के समान मुझे पेर रही है। आप अपनी चैतन्य शक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों को सर्वदा पराजित रखते हैं और काल रूप से संपूर्ण साध्य और साधनों को अपने अधीन रखते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे इससे बचाकर अपनी सनिधि में खींच लीजिए। दृष्टा मया दीवी विभो किल धीशन्यपाना मायुम श्रियो विभव इच्छति याजो नोयम ये समापितुवम कुपिता हसा व्रजित तिब्रत प्रभु विस्वरुजितेन लुलिताम सतोते निरस्तम। भगवान, जिनके लिए संसारी लोग बड़े लालायित रहते हैं, सन स्वर्ग में मिलने वाली समस्त लोकपालों की वह आयु, लक्ष्मी और ऐश्वर्य मुझे दे दो। जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हंसते थे और उससे उनकी बोहे थोड़ी टेढ़ी हो जाती थी, तब उन स्वर्ग की संपत्तियों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था, वे लूटती फिरती। किंतु आपने मेरे उन पिता को भी मार डाला। तस्मादुमस्तनो भृता मामी शशोन्य आयुम श्रियम विभवरमेन्द्रामाविरच्छत्त नेच्छामि ते विलुलातरुर्विक्रमणेन कालमतोपनय माम निर्जतभृत पार्श्वम। इसलिए मैं ब्रह्मलोक तक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और वे इंद्रिय भोग जिस संसार के प्राणी चाहा करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके आपने उसे ग्रास रखा है। इसलिए मुझे आप अपने दासों की सनिधि में ले चलिए और मुझे ये सब प्रदान करिए। पुत्राशिषम श्रुति सुखा मृगा तृष्णा रूपाम कवदम कलेमेश्वराश्रुजम निरोहम निर्विदितेन तु जनो यदपीति विद्वानम कामनलम मधुलवम शमृंदारुरापेयम। विषय भोग की बातें सुनने में ही अच्छी लगती है, वास्तव में मृग तृष्णा के जल के समान नितांत असत्य है। और यह शरीर भी जिससे वे भोग भोगे जाते हैं, अगणित रोगों का उद्गम स्थान है। कहाँ वे मिथ्या विषय भोग और कहाँ ये रोग युक्त शरीर। इन दोनों की क्षण भंगुरता और असारता जानकर भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता। वह कठिनाई से प्राप्त होने वाले भोग के नन्हे नन्हे मधु बिंदों से अपनी कामना की आग बुझाने की चेष्टा करता है। काहम रज प्रभवम ईशो तमोधिक स्मनम जातम सुरेतर कूले कवतावनुकंपा न ब्राह्मण नो तु भवस्य न वे रामया यनमने परिपितम शीर्षि पद्मकारम प्रसादम। प्रभु, कहाँ तो इस तमोगुनी असुर वंश में रजोगुण से उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अनंत कृपा। धन्य है, आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप और सकल संताप रही कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे आपने ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी के सिर पर भी कभी नहीं रखा। नेशा परावरिमित भर्वतो ननु से आत्मृता मुहसोदा जगतस्तथापि संसेवया सुरोत्तरीव ते प्रसादम सेवनाराप मुद्दयो न परवातत्वम। दूसरे संसारी जीवों के समान आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, क्योंकि आप सबके आत्मा और अकाम कारण प्रेमी हैं। फिर भी कल्प वृक्ष के समान आपका कृपा प्रसाद भी सेवन भजन से ही प्राप्त होता है। सेवा के अनुसार ही जीवों के आपकी कृपा उदय होता है, उसमें जातिगत उच्चता या नीचता का कारण नहीं है। एवं जनम निपततिम प्रभावी कूपे काभि कामा मनोयम प्रपंत प्रसंगात
कृत्वा तस्मात् सुरशिना भगवान ग्रहीतम सोहम कथनुवृषजे तव भृत्त सेवाम। सन भगवान, ये संसार एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूप सर्प डांसने के लिए सदा तैयार रहता है। विषय भोगों की इच्छा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए हैं। मैं भी संगवश उसके पीछे उसी में गिरने जा रहा था, परंतु भगवान सन देवर्षि नारद ने मुझे अपनाकर बचा लिया। तब भला मैं आपके भक्तजनों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। मत्य प्रशासन मनंतम पितृवधवश्च मन्ये सुहृतो ऋषि वाक्यमृतम विधातुम खड़गम प्रगरये यदोचरसदितस्सु सत्वीमीश्वरो मद पर्वतु कम्म हरामि सना। अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथ में खड़ग ले लिया और कहने लगा कि यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा इस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मैं समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए वैसा किया था। सन एकस्मात्मेव जगत्तमुष्ययत तव माध्यन्तयोम पृथुवास्यासि मध्यतश्च सृष्टवा गुणवत्ति किरम निज माया येदम नानेव तेर्वसितस्तनुदनु प्रविष्टम। भगवान, ये संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही है, क्योंकि आप इसके आदि में आप ही कारण स्वरूप थे, अंत में आप ही अवधि के रूप में रहेंगे और बीच में इसकी प्रति के रूप में भी केवल आप ही है। आप अपनी माया से गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इसमें पहले से विद्यमान रहने पर भी प्रवेश की लीला करते हैं और गुणों से युक्त होकर अनेक मालूम पड़ रहे हैं। तवम वा इदम सदा सदीश भवान तस्तनुयो माया यदत्तम पुरबुद्धियम या पार्थो यद् यस्य जन्मम निधनम स्थिर रक्षणम च तदेव वसुकालावधि दृष्टरादर्वोम। भगवान, ये जो कुछ कार्य कारण के रूप में प्रतीत हो रहा है वह सब आप ही है और इससे भिन्न भी आप ही है। अपने पराये का भेदभाव तो अर्थहीन शब्दों की माया है, क्योंकि जिसका जन्म स्थिति लय और प्रकाश होता है वह उसका स्वरूप ही होता है। जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न है, तो भी गंध तन्मात्रा की दृष्टि से दोनों एक ही है। नस्य दत्तात्माननि जगत विलायुंब मध्ये शेषतन्मन्ना निज सुखानुभव निर्यम योगेन मलित दुर्दात्मति निपित्त निंद्रे नुस्तुर्यो स्थितो न तो मोतो नो गुणाश्च चुक्कश्चे। सन भगवान, आप इस संपूर्ण विश्व को स्वयं ही अपने में समेटकर आत्म सुख का अनुभव करते हैं। निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शयन करते हैं। उस समय अपने स्वयं सिद्ध योग के द्वारा ब्राह्म्य दृष्टि को बंद कर आप अपने स्वरूप को प्रकाश में निद्रा को विलीन कर लेते हैं और तुरीय ब्रह्म पद में स्थित रहते हैं। उस समय आप न तो तमोगुण से ही युक्त होते हैं और न तो विषयों के ही स्वीकार करते हैं। तस्यैव ते वपुरिदम निचकाल शक्तया सद्योतिते प्रकृति धर्मन्न आत्मगुढम अम्रस्यनंत शयनाद विरमतस्य माधे नारभेर बुत्त सुखनाटवंत्रमन्न भांभजम। आप अपनी काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं, इसलिए ब्रह्मांड आपका ही शरीर है। पहले आप में ही लीन था। जब प्रलयकालीन जल के भीतर शेष शैया पर शयन करने वाले आपने योग निद्रा की समाधि त्याग दी, तब वट के बीज से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ। ततसंभवम करितो पश्यमान सत्वाम बीजात्मनि ततम सर्व चिंतय नर्वाद नाविंद सदब्द शतपम पशु निमज्जमानो जातंकुरे कतमो को उपलेबद बीजम। उस पर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब उन्होंने कमल के सिवा और कुछ भी दिखाई न पड़ा। तब अपने में बीज रूप व्याप्त आपको वे न जान सके और आपको अपने से बाहर समझकर जल के भीतर घुसकर 100 वर्ष तक ढूंढते रहे, परंतु वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। ये ठीक ही है, क्योंकि अंकुर उग जाने पर उसमें व्याप्त बीज को कोई बाहर अलग कैसे देख सकता है। सत्व्यात्मृत विस्मित आस्थितोब्जम काले न तीव्र पसा परिशुद्ध भावम ताताव मनीष भुवि गंधर्व मिवातु सूक्ष्म भूतेन्द्रियाच्छास्यमय वितत्तम ददर्शेसन। ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हारकर कमल पर बैठ गए। बहुत समय बीतने पर तीव्र तपस्या करने से जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, तब उन्हें भूत, इंद्रिय और अंतकरण रूप अपने शरीर में ही ओतप्रोत रूप से स्थित आपके सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन्मात्रा गंध का होता है। एवं सत्रवनाशी शरीर करुरु नासम्य करण्यानाभरणायुधाडयम मायामयम सदुपलक्षतो सन्निवेशम दृष्टवा महापुरुषमापमुद्दम विरंजम। विराट पुरुष सहस्रो मुख, चरण, सिर, हाथ, जंगा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण और आयुध से संपन्न था। 14 लोक उसके विभिन्न अंगों के रूप में शोभायमान थे। वह भगवान की एक लीलामयी मूर्ति थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ। सन
तस्मै भवान शिरस्तुनुवेम च बिभ्रद्ध वेदुर्भावति बलो मधुकेट भाकयो हत्वानयच्छुत्तोति गगनात्सुस्तु रजस्तमश्च सत्वम तव प्रियतमाम तनुमामन्तित। रजोगुण और तमोगुण रूप मधु और कैठब नाम के दो बड़े बलवान दैत्य थे। जब वे वेदों को चुरा कर ले गए तब आपने हरिग्रीव अवतार ग्रहण किया और उन दोनों को मारकर सत्वगुण श्रुतियाँ ब्रह्मा जी को लौटा दी। वह सत्वगुण ही आपके अत्यंत प्रिय शरीर है। महात्मा लोग इसका प्रकार वर्णन करते हैं। इततम नृत्य देव जशावक्तरे लोरकान विव्यासी हंस्यम जगत प्रतिपान धर्मेयम महापुरुषपासी युगानुवृत्तम छन्यम कलो यदभस्त्र योगतस तत्वम। पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोकों का पालन तथा विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में उसके धर्मों की रक्षा करते हैं। कलयुग में आप छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं, इसलिए आपका एक नाम त्रियुग भी है। नेतम मनसत्व कथासु विकुंठनाथ संप्रियते दुरस्त दुष्टम असाधु तीव्रम कामातुरम हर्षकोशो भरिष्मरणात् तस्मै कंथम तव गत्यम विर्मशानी दीनम। वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। वह पाप वासनाओं से तो कुलसित है ही, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वह प्रायः कामनाओं के कारण आतुर रहता है और हर्ष, शोक, भय एवं लोक परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला कथाओं तो रस ही मिलता है, इसके मारे में ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूं? मुझे आपकी भक्ति दो जिससे मेरा उद्धार होए और मैं सारे सुख भोग सकूं। चिदकृतो चित्त विकर्षी मावितृप्ता शिष्णोत्त वसद गुदरम श्रवणम कुतिष्ठत। बोले पानी दो ना। ग्राणोत्तश पद्रक ग्रव कर्म शक्ति ब्रह्म्य सपतन इव गेहिपतियम लुनंती। अच्युत, ये कभी न आगने वाली जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जनेन्द्रिय सुंदरी स्त्री के और त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर और ये चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते रहते हैं। इनके सिवा कर्मेंद्रिय भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने को जोर लगाती ही रहती हैं। मेरी तो वह दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शयन गृहों में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बजरंगबली भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, शिव पार्वती माता की जय, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सिद्धि विनायक महाराज की, नंदीश्वर महाराज की जय, श्री विष्णु देवता की जय, श्री विठ्ठल रखमाई भगवान की जय, श्री गरुड़ देवता की जय, मत्स्य देवता की जय, श्री वैष्णो देवी माता की जय, श्री तिरुपति बालाजी भगवान की जय, महालक्ष्मी माता की जय, महाकालिका माता की जय, महासरस्वती माता की जय, मुंबा देवी माता की जय, एकवीरा माता की जय, जीवदानी माता की जय, सप्तशृंगी माता की जय, तुलजा भवानी माता की जय, खुरदेव बाबा की जय, कुलदेवी माता की जय, भारत माता की जय, सन देवता की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, स्वामी समर्थ महाराज की जय, श्री सन देवता की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी सुद्रभव दशरथ जर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सर्वमंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री सूर्यदेवाय नमः, ओम श्री नारायणाय नमः।